नमस्कार, जम्मू ट्रिब्यून देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभिषेक मेहरा। आज एक बहुत ही गंभीर विषय को लेकर आपके समक्ष हम हाजिर हुए हैं इस लाइव सेशन में। जिस तरह से आप जानते हैं कि दीपावली का त्योहार बस कुछ दिन ही दूर है और इन त्योहारों में मिठाइयाँ किस तरह से दुकानों पर मिलावटी बिकती हैं, इनकी कार्रवाई को लेकर हमेशा से फूड सेफ्टी विभाग की कार्रवाई पर हमेशा से संदेह हमें दिखा है, क्योंकि जब कार्रवाई करने की बात आती है तो फूड सेफ्टी विभाग जो है हमें कोसों दूर जो है हमेशा नजर आता है। आज पठानकोट में भी फूड सेफ्टी विभाग ने विभिन्न दुकानों पर जाकर छापेमारी की, मिठाइयों के सैंपल लिए और ये देखा कि मिठाइयाँ वहां पर जो है वो गलत बिक रही हैं, मिलावटी बिक रही हैं। लेकिन क्या कठुआ में जो मिठाइयाँ बिक रही हैं क्या वो बिल्कुल सही बिक रही हैं? क्या जो माल कठुआ में दुकानों में बिक रहा है क्या बिल्कुल वो सही बिक रहा है? क्या ग्राहकों को सही सामान बेचा जा रहा है? क्या इतना सामान है लोगों के पास कि इन त्योहारों के दिनों में उसकी सप्लाई ये लोग फुलफिल कर पा रहे हैं? क्योंकि फूड सेफ्टी विभाग जो है दूर दिखता है कार्रवाई करने से। हमें फूड सेफ्टी विभाग कहीं भी शहर में आम दिनों में दिखता नहीं है, लेकिन त्योहारों के दिनों में भी नहीं दिखता है। एक महीना होता था हर साल में जब फूड सेफ्टी विभाग के लोग कुछ दिन काम करते थे और दीपावली में किन्हीं चिन्हित दुकानों पर जो है वो छापेमारी करते थे। लेकिन इस बार का साल शायद फूड सेफ्टी विभाग जो है वो जानते हैं कि शायद अभी दीपावली नहीं आई है, जो उन्हें इल्म नहीं है कि दीपावली इन्हीं दिनों में है और हम जो है साल के कुछ दिनों में काम कर लें, क्योंकि पूरा साल तो फूड सेफ्टी विभाग दूर रहता है, कभी दिखता नहीं है। कुछ फ्रोजन मीट पकड़ा हो, फ्रोजन पनीर पकड़ा हो या दुकानों पर छापेमारी की हो, मुझे जानकारी नहीं है इस बात की। लेकिन दीपावली का ही एक ऐसा हर साल एक त्योहार होता था जिन दिनों में फूड सेफ्टी विभाग किन्हीं दुकानों पर जो है वो जाती थी, छापेमारी करती थी, सैंपल चेक करती थी और कुछ हद तक जो है उन्हें चालान जो है वो भी किया जाता था। लेकिन इस बार जो है ये कार्रवाई कुछ कोसों दूर जो है हमें दिख रही है। इस बात का जिक्र हम इसलिए ही कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो नेबरिंग स्टेट है पंजाब, आज पठानकोट में भी कई दुकानों पर फूड सेफ्टी विभाग ने कार्रवाई की है और कार्रवाई जो है वो मिठाई के खिलाफ थी कि जहां पर जो मिठाई है वो मिलावटी बिक रही थी। यह विषय इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के साथ साथ त्योहारों के दिनों में ही लोग जो हैं वो रेस्टोरेंट में विजिट करते हैं। रेस्टोरेंट की जो किचन है वहां पर यूज होने वाला सामान, वहां पर यूज होने वाला पनीर, वहां पर यूज होने वाला फ्रोजन चिकन, क्या वहां पर जो सब्जियां इस्तेमाल की जा रही हैं क्या वो सब कुछ सही है? जो क्लाउड किचन चल रहे हैं, जो रेस्टोरेंट कठुआ में चल रहे हैं, क्या वहां पर सब कुछ सही चल रहा है? कोई रेस्टोरेंट वाला ऐसा नहीं है जो गलत माल लोगों को खिला रहा है। क्या इतनी ईमानदारी हो चुकी है शहर में? नहीं, क्योंकि इन लोगों पर जो है वो जांच करने वाला कोई नहीं है, इन लोगों को देखने वाला कोई नहीं है और ये पूरी की पूरी नालायकी जो है वो फूड सेफ्टी विभाग की है कि वो जो है साल भर सोया रहता है, इन लोगों के हौसले बुलंद रहते हैं और लोगों को गलत माल जो है वो खिलाया जाता है। आप सब जानते होंगे कि कुछ ही समय पहले कश्मीर में किस तरह से फ्रोजन मीट का मसला उठा, किस तरह से वहां पर गलत चीज लोगों को खिलाई जाती थी। लेकिन क्या ये जानकारी फूड सेफ्टी विभाग के पास है? क्या फूड सेफ्टी विभाग जानता है कि जम्मू संभाग में भी गलत माल जो है वो लोगों की रसोइयों में, लोगों की थालियों में जो है वो परोसा जा रहा है? क्योंकि ये त्योहारों का सीजन है, त्योहारों के सीजन में फूड सेफ्टी विभाग की सबसे बड़ी और ये उनके लिए ये चुनौती रहती है कि किस तरह से शहर भर में सही माल जो है वो लोगों तक पहुंचाना है, किस तरह से दुकानों पर जो है वो सरप्राइज विजिट करना है, किस तरह से रेस्टोरेंट में जाकर जो है वो सरप्राइज विजिट करना है। क्योंकि साल भर तो फूड सेफ्टी विभाग दिखता नहीं है। लेकिन इसी के साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बात जोड़ने जा रहा हूं कि कुछ दिन पहले कठुआ में पंजाब से जो है वो पनीर आता है। स्पेशल कठुआ जो पुलिस है, स्पेशल ब्रांच की टीम जो है, उन्हें इस बात की जानकारी मिलती है कि ऐसे ऐसे एक गाड़ी जो है वो माल को लेकर कठुआ में पहुंच रही है। उसमें जो है सैंपलिंग में भी डिले किया जाता है। सुबह 5:30 बजे ये जानकारी मिलती है, कठुआ में 7-8 बजे ये गाड़ी पहुंचती है और उसके बाद शाम होते होते ये पता चलता है कि जो गाड़ी पकड़ी गई है वो बिल्कुल सही है, सैंपल बिल्कुल सही एंड सुरक्षित है और लोगों के खाने के लिए वो पनीर जो है वो बिल्कुल सही है। ये मानने में बात आती है।
लेकिन संदेह कोई नहीं कर सकता, क्योंकि फूड सेफ्टी विभाग ने जो है वो जांच की। कई और दुकानें भी हो सकती हैं, क्योंकि ये जो काम था ये फूड सेफ्टी विभाग का होना चाहिए था। अगर गाड़ी इंटरस्टेट जो है कठुआ में आ रही थी, इस बात की जानकारी फूड सेफ्टी विभाग को होनी चाहिए थी कि किस तरह से उनके इंस्पेक्टर जो है वो जाते, इस गाड़ी को रुकवाया जाता, जहां पर ये माल पहुंच रहा था वहां पर जाकर जो है चालान किया जाता, सैंपलिंग चेक की जाती। ये सारा काम जो है वो फूड सेफ्टी विभाग का है। अभी भी ज़्यादा समय नहीं हुआ है जनाब, अभी भी काफ़ी दिन जो है वो शेष बचे हुए हैं। आप जाइए दुकानों पर, उन तमाम दुकानों पर जाकर सैंपल चेक कीजिए और ये देखिए आप कि कहाँ कहाँ पर शहर भर में मिठाइयाँ जो है मिलावटी बिक रही हैं, कहाँ कहाँ पर घरेलू सिलेंडर का उपयोग जो है कमर्शियल के तरीके से हो रहा है, कहाँ कहाँ पर जो है रेस्टोरेंट वाले गंदा सामान जो है वो लोगों को खिला रहे हैं। आप यकीनन आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। अगर आप जाएंगे, अगर कार्रवाई की मंशा से आप जाएंगे तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन कार्रवाई आपको करनी होगी, क्योंकि ये एक ही महीना है जब आप काम करते हैं और इन दिनों में आप इस कार्रवाई से भाग नहीं सकते हैं जनाब। कुछ दिन आपको कार्रवाई करनी होगी और साल भर आपको कोई नहीं जगाएगा, आपको नहीं पूछेगा कोई भी कि जनाब क्या करते हैं आप कहाँ पर हैं, आप कौन सी दुकान पर आपने सैंपल चेक किए, कहाँ पर चालान किया, कौन सी दुकान जो है मिलावटी मिठाई बेच रही है, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन कार्रवाई कुछ दिन और आपको करनी होगी और बाहर निकलना होगा अपने दफ्तरों से, और ये देखना होगा लोगों की सेहत के साथ आप खिलवाड़ ना करें, जिसकी जिम्मेदारी जो है सरकार ने आपके कंधों पर थोपी है।